नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक के भाग 2 का पाठ 7 कक्षा 7 का पाठ 7 पापा खो गए, जिसके कवि हैं श्रीमान विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर जी का पहले थोड़ा सा जीवन परिचय हो जाए। विजय तेंदुलकर का जन्म 6 जनवरी 1928 ब्राह्मण परिवार के महाराष्ट्र के कोल्हापुर ग्राम में हुआ। इनकी पत्नी का नाम निर्मला तेंदुलकर था। यह एक मराठी नाटककार, लेखक व निबंधकार थे। इन्होंने कई रचनाएं की, जैसे गिद्ध गिद्ध, खामोश, अदालत जारी है, सखाराम, कन्यादान आदि। इन रचनाओं के साथ साथ इन्होंने कई फिल्में भी की, जैसे कमला, आक्रोश, अर्धसत्य, मंथन आदि। ये तो हो गया इनका थोड़ा सा कवि परिचय। अब ये छोटा सा एक नाटक का यहाँ पर अंश दे रखा है, जिसके अंदर पात्र हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, आदमी, लेटर बॉक्स और कौवा। ये सब इस नाटक के पात्र हैं। आइए पढ़ते हैं इस नाटक में क्या दे रखा है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा। यानी रात का समय है, बहुत बड़ी सड़क है और समुद्र के सामने फुटपाथ यानी रोड है, वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़, लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने वाले की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यानी यहाँ पर रात का समय है और वहाँ पर कौन कौन है? एक नाचने वाली का पोस्टर बना हुआ है सिनेमा पे, बिजली का खंभा खड़ा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, एक आदमी है और कौवा है। अब देखते हैं ये आपस में क्या वार्तालाप करते हैं। पहले खंभा कहता है जमाई रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई। जमाई यानी जो उबासी आती है उसको वो रोकते हुए कहते हैं राम राम, बहुत रात हो गई। पेड़ वापस कहता है आजकल तो रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। यानी वो कहता है पेड़ उसको कि आजकल रातें कितनी बड़ी हो गई है, जल्दी बीतती नहीं है। खंभा वापस कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। यानी दिन तो कैसे न कैसे जल्दबाजी में बीत जाता है, क्यों दिन को तो उनको सब कुछ दिखाई देता रहता है, आते जाते लोग रहते हैं तो वो आराम से बीत जाता है। पेड़ वापस कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। यानी रात को उनको बहुत बोरिंग लगता है, उनको बहुत उदासी होती है। खंभा कहता है तभी तो बरसात की रातों से तो ये रातें कुछ कहीं अच्छी है। वो कहता है बरसात के मौसम से तो ये रातें कुछ कहीं अच्छी है। पेड़ राजा यानी वो पेड़ राजा को कहता है बरसात के मौसम से तो ये मौसम अच्छा है। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। यानी बरसात की रातों में क्या होता है, वो कहते हैं कि हम रात भर क्या रहते हैं, भीगते रहते हैं। बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी चाहता है। यानी खंबा यहाँ पर कहता है बारिश के मौसम में जो उसकी हालत होती है ना, वो एक टांग पे बेचारा खड़ा रहता है, इधर से जोर से आंधी तूफान वगैरह आता है तो उसका मन क्या करता है कि ये बल्ब जो जल रहा है इसको एक तरफ फेंक दो और कहीं जाकर खड़ा हो जाऊं। पेड़ मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। यानी पेड़ यहाँ पर कहता है किसको? खंबे को, कि मेरे ऊपर भी एक रात क्या हुआ था, आसमान की कड़कती हुई बिजली आकर गिर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? यानी उसको लगता है वो बिजली थी या मुसीबत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। यानी उस रात की याद आती है तो अब भी पेड़ का दिल घबराने लगता है, धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। यानी बरसात के मौसम में जहाँ बिजली गिरी थी ना, वहाँ खड्डा कितना गहरा हो गया था। खंबे महाराज, जब कभी बारिश होती है
तो मुझे उस रात की याद हो आती है। यानी वो खंबे को कहता है, खंबे महाराज अब जब भी बारिश होती है ना, मुझे उस रात की याद आती है कि उस वक्त मेरे ऊपर कड़कड़ाती बिजली गिरी थी और इतना बड़ा खड्डा हो गया था। अंग थर थर कांपने लगा था, यानी मेरा अंग क्या कर रहा था, थर थर कांप रहा था, यानी मुझे डर लग रहा था। खंबा वापस कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो बीमार नहीं पड़ता। वो खंबा कहता है, मैं ही लोहे जैसा हूँ जो कभी बीमार भी नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। यानी खंबा कहता है, मैं एक लोहे का बना हूँ जो कभी बीमार ही नहीं पड़ता, बाकी मेरी तरह कोई ऐसी ठंडी बारिश और धूप में रहे तो वो क्या हो जाए, बीमार हो जाए। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। वो कहता है, कितने दिन बीत गए और कितनी रातें भी बीत गई, लेकिन मैं ऐसे कैसे बराबर खड़ा हूँ। छी, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। यानी कहता है, इस नौकरी से उसको घृणा होती है कि ऐसी नौकरी भी कोई नौकरी होती है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप से तो उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई तो साथी मिला, इतना ही सही। यानी यहाँ पर पेड़ कहता है कि मुझे पत्तों का कोट पहनकर और सर्दी बारिश धूप से तकलीफ नहीं होती। वो कहते हैं, मुझे सर्दी के मौसम में बारिश में तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं पत्तों का कोट पहन लेता हूँ। क्यों? पेड़ चारों तरफ से पत्तों से ढक जाता है। और वो कहता है खंबे से कि मैं तेरे से पहले यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा जन्म भी यही हुआ, यानी मैं पैदा भी यही हुआ, यानी मेरे को किसी ने यहीं पर बोया था और मैं सब कुछ इतना अलग था। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं थे, बड़ी बड़ी घर भी नहीं थे, लेकिन जब खंबे को यहाँ लाकर खड़ा किया किसी ने तो पेड़ को लगा मेरे को कोई साथी तो मिला। लेकिन वो भी कहा, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। यानी वो भी उसको कहा, शुरू में खंबा पेड़ से बात करने को ही तैयार नहीं था। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। यानी पेड़ कहता है, मैंने बहुत बार तुमसे खंबे भाई बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी अकड़ के मारे तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई, अपना भी स्वभाव जरा सा ऐसा ही है। यानी वो कहता है खंबे को ऐसा लगता था कि मैं स्वयं बड़ा हूं, तो पेड़ कहता है इसका स्वभाव ही ऐसा है, अपने आप घमंड में रहता है, तो मैं इसको आगे रह के क्यों बोल रहा हूं। तो उसने उसका स्वभाव देख लिया तो उसने आगे से उसको आवाज नहीं लगाई। फिर खंबा कहता है, एक और दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। यानी और वो कहता है, एक दिन क्या हुआ, मैं आंधी आई, जोर से बारिश हुई और मैं पेड़ के ऊपर जा पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब यानी वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसा वो था आंधी और पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, खंबा कहता है पेड़ को कि तुम खड़े थे, मैं तुम्हारे ऊपर गिरा इसलिए मैं थोड़ा संभल गया। तुमने मुझे ऊपर झेल लिया। यानी खंबा कहता है पेड़ से, तूने मेरे को ऊपर ही झेल लिया, तूने मुझे नीचे नहीं गिरने दिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी जड़ गया। यानी जब मैं तुम्हारे ऊपर गिरा तो तूने मुझे संभाला तो मेरा गुरूर यानी मेरा घमंड टूट गया और अपनी दोस्ती हो गई। यानी किस तरह दोनों की दोस्ती हुई, एक बार जोर से बारिश आती है, आंधी आती है और खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है और पेड़ उसे संभालता है, तब खंबे का घमंड टूट जाता है और दोनों में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। पेड़, आज हवा भी बहुत है। वो कहता है आज हवा भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्तों का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती हैं, उनके घुंघरू बजते हैं, फिर वही पहले की तरह स्थिर हो जाती हैं। लेटर बॉक्स किसी दोहे का
एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। यानी यहाँ पर लेटर बॉक्स है जो अब क्या करता है, किसी दोहे का चरण यानी गुनगुनाता है, बोलता है और वापस चुप हो जाता है। अब देखो कौवा आता है। कौवा काव कौन है जो रात को वक्त इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है। यानी पेड़ कौवा कहता है कौन है जो इतनी रात को मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है, जरा भी चैन नहीं इन्हें। यानी वो कहता है इन्हें जरा भी चैन नहीं है, रात को भी नहीं सोने देते। लेटर बॉक्स कहता है मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या, इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे। यानी लेटर बॉक्स कहता है मैं मीठी आवाज में नहीं गाऊं तो क्या, कौवे की तरह कर्कश यानी कठोर आवाज में, कड़वी आवाज में काव काव करूं। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यानी लेटर बॉक्स पहले वो गुनगुनाता रहता है तो कौवा कहता है इतनी कड़वी आवाज में इतनी मीठी आवाज में कौन गुनगुना रहा है, रात को भी मुझे सोने नहीं देता। तो लेटर बॉक्स कौवे को वापस आवाज देता है कि मैं तेरी तरह कड़वा तो नहीं बोलता, मीठा ही बोलता हूँ। इतने में फिर लेटर बॉक्स क्या करता है, अपने पेट के अंदर, आपने लेटर बॉक्स देखा ही होगा, जो लाल कलर का डिब्बा डाकघर के बाहर लगा रहता है, वो अपने पेट के अंदर हाथ डालता है और उसमें से एक लेटर निकालता है और उस रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, वो कहता है यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर ठीक क्या कहता है। यानी ये चिट्ठी किसकी है, हेडमास्टर की। क्या कहता है, ठीक क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राम जी आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। यानी यहाँ पर हेडमास्टर की चिट्ठी है और किसको लिखी गई है, गोविंद राव जी को। क्यों, क्योंकि उनका लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। यानी यहाँ पर प्रिंसिपल उसके पिता से शिकायत करते हैं कि आपके बच्चे का ध्यान बिल्कुल ही क्लास में नहीं रहता, सारे दिन बंटे खेलता रहता है, आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। यानी वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल गोविंद राय जी को लेटर में क्या लिखता है कि आप मुझसे आकर मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिलने भी लगे तो क्या हो जाएगा, मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर परीक्षित के जो पापा है हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब है। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परीक्षा के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। यानी परीक्षित का पत्र पढ़कर क्या कहता है लेटर बॉक्स के, मुझे प्रिंसिपल बनाना चाहिए, यानी मुझे हेडमास्टर बनाना चाहिए, तब मैं परीक्षित को बताता कि पढ़ना लिखना क्या होता है और उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। यदि उसके पिताजी को बुला भी लेंगे तो पिता क्या करेंगे, यदि बच्चा कहना नहीं मानता है तो पिता क्या करेंगे। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहे, बंटे खेलने जाए तो पापा क्या कर सकते हैं। पापा बेचारे सारे दिन ऑफिस जाते हैं, कमा कर उसके लिए पैसे लाते हैं, उसकी फीस भरते हैं, और बच्चे क्या उसको फोकट समझते हैं, यानी मुफ्त में आते हैं क्या पैसे सारे दिन। यदि पिताजी मेहनत करते हैं तो बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस बच्चे की ये शिकायत सुनकर लेटर बॉक्स कहता है यदि हेडमास्टर मुझे बना दो ताकि मैं उस परीक्षित को सीधा कर दूं। और आगे दूसरे का पत्र निकालता है और यह किसका है, पढ़ने की कोशिश करता है। खंबा क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। यानी यहाँ पर लाल ताऊ किसे कहा है, लेटर बॉक्स को। खंबा कहता है लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। यानी वो कहता है आज तक तुमने किस किस के पत्र आप चोरी करके पढ़ते हो। किसको, लेटर बॉक्स को। लेटर बॉक्स आश्चर्य से चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। वो कहता है मैं चोरी थोड़ी करता हूँ, सारी चिट्ठियां मेरे पास ही तो आती है, मेरे पास ही रहती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, यानी अच्छी तरह सब चिट्ठियों को मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ कर पढ़ते रहो। यानी सारी चिट्ठियां यदि तुम्हारे पास रहती है उसका ये तो अर्थ नहीं कि तुम सब चिट्ठियों को पढ़ कर फाड़ते रहो और पढ़ते रहो।
पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो, यानी वो कहता है यदि पोस्ट मास्टर को पता चल गया कि लेटर बॉक्स सारी चिट्ठियां पढ़ते हैं तो वो तुम्हें डांटेंगे। लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठ कर दिखाए तब पता चले। यानी वो कहता है लेटर बॉक्स के मेरी तरह दिन रात यहाँ बैठ के दिखाए पोस्टमैन को तब पता चलेगा। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। यानी पोस्टमैन आता है उस लेटर बॉक्स में से वो क्या निकालते हैं, सारी चिट्ठियां निकालता, जमाई यानी सांस को रोकते हुए, उसको जोर से उबासी आती है, वो रोक नहीं पाता, उबासी लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी जनता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इससे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी लिया तो क्या हो गया। यानी लेटर बॉक्स कहता है मैं यहाँ बैठे बैठे अकेला बोर हो जाता हूँ, यदि 1-2 चिट्ठियां या 4 चिट्ठियां मैं निकाल के पढ़ भी लेता हूँ तो क्या उसमें बुरा है। और वो लेटर वो आता है पोस्टमैन, वो तो सारी चिट्ठियां आकर यहाँ से ले जाता है और मैं मेरा मन बहलाने के लिए यदि 2-4 चिट्ठियां पढ़ लेता हूँ तो उसमें क्या बुराई है। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट यानी यहाँ पर पेड़ कहता है किसको, लेटर बॉक्स को, कि जिसकी चिट्ठी होती है उसी को पढ़ना चाहिए, वो प्राइवेट होती है, उसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन लाल ताऊ क्या करता था, उस चिट्ठियों को पढ़ लेता था। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। यानी वो वापस जवाब देता है मैं किसी की चिट्ठियां मेरे पास थोड़ी रखता हूँ, पोस्टमैन आता है उसको निकाल कर ले जाता है और जिसकी होती है उसको मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ। यानी लेटर बॉक्स कहता है मैं दूसरों की चिट्ठियां मैं जरूर पढ़ता हूँ लेकिन बाहर निकलने नहीं देता, यानी दूसरों को नहीं बताता हूँ। वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। यानी मैं दूसरों की चिट्ठियों की बातें जो होती है उसको गुप्त रखता हूँ, मेरे पास ही रखता हूँ, मैं किसी को नहीं बताता, इसीलिए तो मेरा बहुत बड़ा महत्व है। पेड़, कोई आ रहा लगता है। यानी पेड़ कहता है हमारी तरफ कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। यानी पोस्टर पर एक नाचने वाली की आकृति बनी है जो उसका संतुलन बिगड़ता है हवा से और वापस स्थिर हो जाती है। तेज हवा की बनबनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। यानी तेज हवा चल रही है और उधर कौन आता है, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। यानी उसके कंधे पर क्या है, एक लड़की सोई हुई है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। यानी यहाँ पर कहता है, अब जो सोई हुई लड़की को लेकर आता है वो आदमी कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। यानी यहाँ पर आदमी कहता है मैं क्या करता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ, मेरे को दूसरा काम करने की इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी। यानी यहाँ पर वो आदमी कहता है मैं क्या करता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ, दूसरा मेरा कोई काम नहीं, और अभी थोड़ी देर पहले एक सोई हुई लड़की को मैं उठाकर लाया हूँ। अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी सी बेहोशी की दवा जो दे दी है। यानी वो लड़की को कैसे उठाकर लाया था, वो नींद में सो रही थी और उसको क्या बेहोशी की दवा सूंघा दी थी, तो अभी तक वो बेहोशी थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। यानी अब लड़की को यहाँ पर लेकर आता है और उसे जोर से भूख लगती है, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहाँ लेटा कर अपने लिए जरा कुछ खाने की तलाश करे। यानी वो आदमी कहता है इस लड़की को यहाँ लेटा देता हूँ और मैं मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं। यानी वो कहता है इस लड़की को यहाँ पर लेटा कर चला जाता हूँ, इतनी रात हो गई, अब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आएगा। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, यानी पेड़ के सहारे लड़की को भी सुला देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर, यानी पहरेदारी चारों तरफ देखता है चौकस होकर, फिर एक एक कर कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। यानी चारों तरफ देखता है कि कोई आसपास
है तो नहीं, यानी सतर्क होकर देखता है और वहां से निकल जाता है। किस लिए? खाना ढूंढने के लिए। खंबा पेड़ से धीरे से आवाज देता है, श्श। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। यानी खंबा उस लड़की को देखता है कि यहाँ पे लाकर सुला दिया पेड़ के पास, तो खंबा कहता है दाल में मुझे कुछ काला नजर आ रहा है। यानी कुछ न कुछ संदेहपूर्ण स्थिति हो गई यहाँ पर, उसको कुछ न कुछ गलत हो रहा है, उसको ऐसा लगा। पेड़ वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। यानी वो कहता है जो आदमी आया तो वो कैसा है? बहुत बुरा, और लड़की तो बिल्कुल छोटी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। यानी लेटर बॉक्स कहता है मैंने सुना वह इसको कहीं से उठाकर लाया है। पेड़ कौवे को जगाता है, क्योंकि ये सब पास पास में ही थे। ए कौवे जागना, जाग। यानी पेड़ कौवे को जगाता है कि उठना। कौवा, दिन हो गया। कौवा कहता है क्या सुबह हो गई क्या जो मुझे उठा रहे हो? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। यानी पेड़ कहता है कि अभी दिन यानी सूर्य नहीं निकला है, लेकिन एक आदमी है ना, रात को देखो मेरी ओट में एक लड़की को सुलाकर गया, यानी एक लड़की को उठाकर ले गया। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। यानी पेड़ उसे कहता है कि वो लड़की को यहाँ पर छोड़कर चला गया, सब चुप हो जाओ, यदि लड़की उठ गई तो क्या करेगी? वो चिल्लाएगी। कौवा आलस में उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। यानी उठता है, आंखें धोता है, अपने मुंह पर चुल्लू पर पानी डालकर कहता है मैं अभी आता हूँ। भयंकर, बहुत ही भयंकर, यानी बहुत ही भयानक है ये। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। यानी पेड़ झुककर उस लड़की को देखता है और क्या कहता है? लड़की बहुत ही प्यारी है, पता नहीं ये किसकी है। लेटर बॉक्स कहता है, मुड़कर देखता है, लेटर बॉक्स भी पीछे मुड़कर देखता है। नास पिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। यानी यहाँ पर लेटर बॉक्स कहता है कि ये लड़की बेचारी सो रही होगी। नास पिटे यानी एक गाली है बुरे व्यक्ति के लिए, बुरे व्यक्तियों को ये गाली दी जाती है कि सोई हुई लड़की को उठा लिया इस बुरे व्यक्ति ने। चील जैसे चूहे को उठा लेते हैं, यानी चील जो पक्षी होता है वो ऊपर से ही देखकर चुपके से चूहे को उठा लेता है, उसी तरह इसने भी क्या किया? उस लड़की को उठा लिया। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे तो झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? यहाँ पर खंबा है ना, झुक नहीं सकता बेचारा, और वो भी उस लड़की को देखना चाहता है, तो क्या कहता है मेरे से तो झुका नहीं जाता, इसलिए लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स से पूछता क्या अभी भी वो लड़की सो रही है क्या? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज, यानी लेटर बॉक्स कह रहे हैं हाँ अभी वो लड़की सो रही है। कौवा, कौन उठा लाया? किसे बोलो अब, यानी इस लड़की को कौन उठा कर लाया? अब हम किसको बोले? पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। पेड़ कहता है इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठाकर यहाँ पर लेकर आया है। कौवा, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? अच्छा ये तो लड़की तो यहीं पर है, लेकिन इसे उठाकर लाने वाला वह दुष्ट आदमी कहाँ है? खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। खंबा कहता है वह आदमी कहाँ गया? खाना खाने की तलाश में गया, यानी उसको भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए गया है। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिटा, यानी फिर उसको गाली देता है। कौन? ये लेटर बॉक्स। यह खिलौने सी बच्ची गला रूंझ जाता है, यानी वो रो जाता है कि इतनी प्यारी बच्ची और इसको ये उठाकर लेकर आ गया। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। यानी वो रो जाता है, उसका हृदय भर आता है। किसका? लेटर बॉक्स का, कि इतनी प्यारी सी बच्ची, और अब पता नहीं इस बच्ची का क्या होगा। इस बच्ची के बारे में सोचकर उसका गला भर आता है। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। यानी यहाँ पर कौवा कहता है कि आजकल क्या होता है, जो बुरे लोग होते हैं बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। मैं घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। यानी कौवा कहता है मैं दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूँ, क्यों कौवा उड़कर इधर से उधर जा सकता है, इसलिए वो कहता है ऐसे बहुत से दुष्ट लोग हैं जो आजकल बच्चों को उठा लेते हैं। पेड़, मैं बताऊं अपन यह काम
नहीं होने देंगे। यानी अब पेड़ कहता है कि अब इस लड़की को वो उठाकर तो लेकर आ गया, लेकिन अपन इसको आगे नहीं जाने देंगे, अपन ये बुरा काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे, यानी वो लेटर बॉक्स कहता है हम लोग ये काम करेंगे कैसे। खंबा होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने देंगे, यानी वो कहता है उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठाकर ले जाने थोड़ी देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कौवा वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए, यानी वो कहता है वो बुरा व्यक्ति है कहाँ, उसे नजर तो आने दो, उसके बाद उसकी हम खबर लेंगे। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नास पिटे को, यानी उसको फिर गाली देता है कि मैंने देखा है उस बुरे व्यक्ति को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए, यानी उसको भी डर लगने लगा कि बहुत दुष्ट और बुरा आदमी था, घड़ी भर के लिए तो ऐसा लगा कि ये मुझे भी उठा कर ले जाएगा। ताऊ आपको, यानी कौवा कहता है ताऊ आपको, खो खो करके हंसते हैं, यानी वो हंसी उड़ाता कि ताऊ आपको कौन उठा के ले जाएगा, आप किस काम के हो जो आपको कोई उठा कर ले जाएगा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, यानी वो लड़की जाग जाती है, अध खुली आंखों से सामने देखती हैं, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, यानी आधी खुली, यानी वो बेहोशी की दवा दी थी, अब थोड़ी थोड़ी उस लड़की की आंखें खुली और देखती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स, कौवा आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें, यानी जब कौवा हंसता है तो लेटर बॉक्स कहता है इसमें हंसने की क्या बात है। खंबा उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है, यानी उसकी कैसी नजर है, बुरी नजर है, इसीलिए वो इस लड़की को उठा कर लाया होगा। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है, यानी पेड़ यहाँ पर कहता है कि छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है, ये सबसे बुरा काम है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, यानी वो विचार करती हुई विचार की स्थिति में पड़ जाती, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे सपना आ रहा है। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नास पीटो का, यानी लेटर बॉक्स फिर उसको गाली देता है कि ऐसे बुरे व्यक्तियों का कैसे मन होता होगा कि उनका वही जाने, यानी उन बुरे व्यक्तियों का कैसा मन होता होगा कि वो इतनी छोटी सी बच्ची को उठा ले गया, उसका दिल ही जानता है इस बात को। तो कौवा ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। यानी वो क्या कहता है कौवा के लेटर बॉक्स, आप एक जगह बैठे रहते हो, कैसे कैसे लोग होते हैं इस बारे में आप कैसे जान पाओगे, इसके लिए तो आपको चारों तरफ गश्त लगानी पड़ेगी, यानी क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं घूमता हूं वैसे आपको घूमना पड़ेगा। पेड़ काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा, यानी पेड़ कहता है कि कौवे भाई आप बहुत समझदार हो, लेकिन यह हमसे कैसे हो सकेगा, क्योंकि ना ही तो पेड़ चल सकता है ना ही लेटर बॉक्स चल सकता है। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, यानी लड़की सपना देखती हुई खड़ी हो जाती है। लड़की ओह क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़ और कौवा, यानी वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये सारे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कौवा सबको इशारा करता है, तभी एकदम सब चुप और स्तब्ध हो जाते हैं, यानी कौवा सबको कहता है कि वो लड़की उठ गई और हमें बातें करते हुए देखती है, तो सारे है ना चुप हो जाते और स्तब्ध हो जाते, बिल्कुल वापस निर्जीव बन जाते। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती हैं, अच्छी तरह सबको देखती हैं, फिर निर्जीव पर सभी उसको निर्जीव लगते हैं, यानी लड़की क्या करती, लड़की को लगा कि ये सारे बातें कर रहे हैं, तो वो क्या करती है एक एक के पास जाकर देखती है, लेकिन फिर वापस सारे क्या हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, यानी अपनी स्थिति में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था, यानी लड़की कहती है ये तो सारे ठीक ठाक लग रहे हैं, ये तो सारे खड़े हैं, जो मुझे दिखाई दिया शायद सपना होगा या कुछ और। फिर गौर से देखती है सभी को, निस्तब्ध, कौन बोल रहा था, यानी वापस चुप हो जाती है और वापस उसको गौर से देख रही है, अभी यहाँ पे मेरे आसपास कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। यानी अब यहाँ पर लड़की
डरने लगती है कि ये अभी बोल रहे थे चुप हो गए, पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ और उसको बहुत जोर से डर लग रहा है। यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोल लो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। यानी अब यहाँ पर लड़की चेतना की अवस्था में आ जाती है और सब चुप रहते हैं। वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहाँ पर आ गई हूँ, मेरे मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं जोर जोर से चीखूंगी। यानी कोई तो बोलकर मेरा जवाब दो। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ गई। यानी लड़की घबरा जाती है और सिकुड़कर यानी इकट्ठी होकर एक साइड बैठ जाती है। फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है, यानी सिर झुकाकर घुटनों में सिर डालकर बैठ जाती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। यानी लड़की कहती है यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। लेटर बॉक्स ये था, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। क्यों? लड़की बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। यानी आगे सरक कर किसके पास जाता है? बच्ची के पास। और क्या कहता है? बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? यानी पहले ऊपर देखती है कोई होगा, फिर देखती है सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो? यानी लेटर बॉक्स उसके पास जाता है तो लड़की को एकदम आश्चर्य होता है, क्या तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या? वो बोलता है कि हाँ मैं बोलता हूँ ना, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ आदमियों को देख देख कर। यानी वो कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा आदमियों को देख कर मैं चल लेता हूँ। लड़की, सच? यानी उसको विश्वास नहीं हो रहा। लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबराना मत। लड़की, लेटर बॉक्स कहता है मैं थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, लेकिन तू घबराना मत। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। यानी लेटर बॉक्स को चलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, उसको अभी भी सच नहीं लग रहा, क्योंकि लेटर बॉक्स रियल में चलता नहीं है, इसलिए उसको सच नहीं लग रहा है। सपना लग रहा है, सपना। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा आ गया। लेटर बॉक्स बोलता है और चलता भी है। यानी लड़की एकदम जोर से खिलखिलाकर हंसती है। किसको? लेटर बॉक्स को देख करके। लेटर बॉक्स चलता भी है और बोलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे तो मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। यानी वो लड़की को कहता है तुम कहो तो मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, जैसे भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, भजन की एक लाइन गाता है। यानी लेटर बॉक्स उस भजन की थोड़ी सी लाइन गाकर उस लड़की को सुनाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। यानी लड़की उसको कहती है तुम बहुत मजेदार हो, बहुत अच्छे हो तुम। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। यानी वो क्या कहता है लेटर बॉक्स कि इन लोगों के पास दूसरा रंग ही नहीं था, मुझे पूरा कैसा कर दिया? लाल रंग का कर दिया। पाठ पूरा। धन्यवाद।